2021 ऑनवर्ड्स आप देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, लोग खड़े खड़े डांस करते हुए, जिम जाते हुए, शादी रचाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, हवाई जहाज चलाते हुए, कुछ ना करते हुए यूं ही मर रहे हैं। सडन डेथ। अभी लेटेस्ट आपने देखा शिफाली जरीवाला का केस, अचानक मौत, कोई सिम्टम नहीं, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई वजह नहीं, यूं ही मौत। और उससे पहले आपने देखा संजय कपूर, करिश्मा कपूर के हस्बैंड, अचानक मौत। और ऐसे में मीडिया भटकाने के लिए ध्यान यूं ही इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि वो मधुमक्खी ने काट लिया उससे मर गए या पता नहीं कैसे मर गए, जबकि ये बहुत एविडेंट है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इन सभी डेथ के पीछे एक ही वजह है, वो जो 2 वैक्सीन आपने लगाए, कोविड-19 के वैक्सीन। और अब तो इतने सारे एविडेंसेस आ गए हैं, करीब 3,500 रिसर्च पेपर मैंने कलेक्ट किए हैं जो ये किताब में है। और इन रिसर्च पेपर को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि कोविड-19 के वैक्सीन से सारे लोग मरेंगे नहीं, लेकिन सबको कुछ ना कुछ होगा। हाई ब्लड शुगर हो जाएगा या हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, क्रॉनिक किडनी फेलियर हो गया, एक्यूट किडनी फेलियर हो गया, या COPD हो गया, या PCOD हो गया, कैंसर कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। ये सारा कुछ आप देख भी रहे हैं अपने आसपास और ये रिसर्च पेपर से साबित भी हो गया है, लेकिन मीडिया आपको नहीं बताएगा। और जबकि एक कॉमन मैन को ये पता चल चुका है। ये सारी बातें मैंने आपको 2020 में बता दी थी। 2020 में तब कोविड वैक्सीन लॉन्च नहीं हुआ था, तब ये किताब मैंने रिलीज की थी, कोविड-1981 वायरस एंड द वैक्सीन। या फिर 2021 में कोविड वैक्सीन 11 जनवरी को लॉन्च हुआ था, उससे कुछ दिन पहले 6 जनवरी को मैंने एक चिट्ठी लिखी थी। मैंने और मेरे 111 डॉक्टर्स की टीम ने, जो 5,000 से अधिक जो भारत के बड़े पद पे बैठे अधिकारी, चाहे वो मिनिस्टर हो या गवर्नर हो या जजेस हो, उनको लिखी थी चिट्ठी। वो चिट्ठी हमने इस किताब में पब्लिश की है। पेज नंबर 162 में अगर आप जाएंगे तो वो पूरी चिट्ठी आपको मिल जाएगी। और 5,000 लोगों को जो हमने भेजा, उनके एक्नॉलेजमेंट आज भी मेरे ऑफिस में मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं कि ये अचानक हुआ। इसकी जानकारी कोविड वैक्सीन को जब डिज़ाइन किया गया उस वक्त से थी कि इसका पर्पस किसी कोविड से आपको बचाने का नहीं, इसका पर्पस कोविड से बचाने के बहाने स्लो पॉइजन देना, जो कि आप झेल रहे हैं। अब ऐसे में सवाल आता है, लोग रह रह के पूछ रहे हैं कि अब क्या। आप सबका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज आपको शेयर करना चाहता हूं, देश में सफेद कोट के खूनी लुटेरे आ गए हैं। ये जो डॉक्टर्स, जो हॉस्पिटल्स हैं, किसी ब्रांडेड हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा आज, लेकिन आपको शेयर करना चाहता हूं कि ठीक है, पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कमाओ, पर किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। आज अजीबोगरीब हालत हो गई है। मैं बेसिक फंडामेंटल बात करना चाहता हूं। मैं बिजनेस कोच हूं, बात बिजनेस की करूंगा। हमारे देश के डॉक्टर को पैसा कमाने का अधिकार है, लेकिन इनको ना पैसा कमाना आता नहीं है। इनको ये नहीं पता कि बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा के, स्केलेबल मॉडल बिल्ड करके बहुत पैसा आराम से, जिम्मेदारी के साथ, एथिकली कमाया जा सकता है। इनको क्या है, इनको तो पैथोलॉजिकल लैब से भी पैसा चाहिए, इनको तो एम्बुलेंस से रेफरेंस का पेशेंट, उससे भी पैसा चाहिए। क्या बोलते हैं ना, एम्बुलेंस वाले को पेशेंट मेरे पास भेज दियो। इस चक्कर में कई पेशेंट वैसे ही मर जाते हैं। एम्बुलेंस वाले को कमीशन मिलती है, वो गलत डॉक्टर के पास ले जाता है। इनको केमिस्ट से भी पैसा चाहिए। ये तो फार्मा कंपनी को भी काटते हैं। बोलता है मेरी बेटी और उसके दोस्तों को न्यूयॉर्क भी जाना है, न्यू जर्सी भी जाना है, न्यूजीलैंड भी जाना है, वापस न्यू दिल्ली आना है, जरा खर्चा संभाल लेना, मेरे को इवेंट करना है, खर्चा संभाल। इतना पैसा ले लेते हैं ये फार्मा कंपनी से। देखे ना, इनको हर जगह से पैसा चाहिए, इनको हॉस्पिटल से भी चाहिए, इनको पेशेंट से भी चाहिए। ये मैं मानता हूं, पैसा कमाओ, लेकिन पैसा कमाओ पर मजबूरी का फायदा मत उठाओ। वो फार्मा कंपनी सारा खर्चा उसी आपकी दवाई में ऐड कर देती है और बाद में आप लुटते रहते हो। बड़ा स्कैंडल है ये, अजीबोगरीब स्कैंडल है। मैं बताना चाहता हूं, बिना अच्छी टेक्नोलॉजी ले आऊं, पर डॉक्टर को क्या चाहिए, उसको तो चाहिए, अच्छा पैथ लैब के पास पेशेंट आता नहीं है, तो उनको वो सोचते हैं यार पेशेंट क्यों नहीं आ रहा तब उन्हें पता चला डॉक्टर के पास जाओ, वो भेजेगा। अब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, पेशेंट भेज यार, पेशेंट भेज, मुझको क्या मिलेगा, क्या चाहिए, 50% लूंगा पूरे बिल का। सुपर स्पेशलिटी वाला डॉक्टर है ना, 60% तक ले लेगा आपसे। जो आपका लैब का एक्चुअल टेस्ट की जरूरत थी वो भी नहीं होगा। ये होता है बेसिन टेस्ट। बेसिन टेस्ट क्या होता है, खून निकालो, वॉश बेसिन में डाल दो। सबसे एक्चुअल जो आपकी इलाज का कॉस्ट था वो 10% था। आम जनता को बता रहा हूं,
ये 90% इन सब की कमीशनें बनी हुई हैं। 10% में आपका इलाज हो जाता। आज जो बिल आप 2 लाख रुपए का देके आते हैं वो 20,000 रुपए का भी नहीं था। लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनी को भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी काटेंगे ये लोग। और इंश्योरेंस वाले अगर बहस करें तो उनको पैनल से धमका के हटा देते। माफिया है ये, नाम नहीं ले सकता आज मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, लेकिन बड़ा माफिया बन गया ये। अच्छा, इनको भी ना ट्रेनिंग मिलती है। इनकी ट्रेनिंग क्या है? डॉक्टर्स को थोड़ा पेशेंट को डरा दो, पहले जबरदस्ती मत करो, थोड़ा पहले पेशेंट को डरा दो। एक बार डरा दो फिर देगा आपको पैसा। उसको जिंदगी, रिश्ते, अपने माता पिता, प्यारे जो मर्जी ले लो, जबरदस्ती मत बोलो। पहले थोड़ा डराओ पेशेंट को, हल्का सा धमकाओ पेशेंट को कि तू बड़ा नुकसान होने। वो अच्छा डॉक्टर साहब जो कहते हो कर लो डॉक्टर साहब। आज ये एक झटके में जिंदगी भर की सेविंग भी खा जाते हैं आपकी। शर्म नहीं आती इनको। आपको पता है 2010 से पहले हमारे देश में एक गर्भवती मां के केवल 8.5% गर्भवती माओं के सिजेरियन हो रहे थे। आज तो क्या कहते हैं, रिस्क है जी, बड़ा रिस्क है। एक्चुअली सिजेरियन की प्रैक्टिस आई थी कि जब लाइफ एंड डेथ का मामला हो जाए तब करना है। पर यहां पे शहरों में 40% सिजेरियन हो रहे हैं। डॉक्टर कोई ना कोई तरीका निकाल, टारगेट दे। मैनेजमेंट कहता है इस महीने आईसीयू में इतने बेड भरने चाहिए, ओटी खाली नहीं रहनी चाहिए, जो मरीज ओपीडी में है उसे भर्ती कराओ, चाहे जरूरत हो या ना हो। क्या हम डॉक्टर है या किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह कोटा पूरा करने वाले सेल्समैन? रोज मीटिंग होती है, कितने नए पेशेंट लाए, कितने टेस्ट लिखे, कितने रेफर किए सर्जरी के लिए। ना पूछो कौन बचा कौन गया, ना पूछो वाकई किसे इलाज की जरूरत थी। और मैं हर रात अपने आप से यही सवाल करता हूँ, क्या मैं अब भी डॉक्टर हूँ या फिर एक टारगेट फुलफिल करने वाला कर्मचारी? माफ करना, इंसान हूं मैं भी। मरीज को संख्या में गिनते गिनते कभी कभी खुद को भी गिनती में शामिल करने लगता हूँ। पर अब चुप नहीं रह सकता। अब जरूरी है पूछना, क्या हमारा सिस्टम बीमार है? क्योंकि इलाज अब सिर्फ मरीजों का नहीं, पूरे सिस्टम। को क्या लगता है ये जो शहरों के अंदर है, ये जो अस्पताल हैं या जो लैब हैं, ये आपके खून की जांच को आपको बताने के लिए कर रहे हैं? कभी इनमें किसी ने काम किया है? कोई है जो इनके साथ टच में हो? हैं एक दो? अभी मैं आपको बताता हूं, मेरी बात अगर गलत हो तो मुझे टोक देना कि आप गलत बोल रहे हो। इन लैब के अंदर मनमर्जी से रिजल्ट को मैनिपुलेट किया जाता है कि नहीं? होता है। डॉक्टर बताता है कि आजकल यार थोड़ा इतना दिया कर ये पॉइंट ना इतना करके दे दिया कर। मतलब ये लैब के लिए डॉक्टर बताता है, उनकी खुद की लैब है और वो ऐसा करते हैं और उनको पता है। और हर डॉक्टर का कमीशन है, हर टेस्ट का कमीशन है और 50% है, यानी आधा डॉक्टर के पास जाता है। ठीक है? कोई सा भी हो, बकेट टेस्ट भी हो चाहे कोई टेस्ट हो, 50% डॉक्टर का जाएगा। सिर्फ थ्योरेटिकल देना है भाई, ओके है ये। हाँ, उसमें 80% डॉक्टर का है। सिंक टेस्ट मालूम होता है डॉक्टर को किसको क्या हुआ है। 3 सितंबर को जो घटना सामने आई झारखंड से, जहां पे पुलिस भर्ती के लिए जो फिजिकल टेस्ट कराया जा रहा था, उसमें 12 एप्लीकेंट्स की डेथ हो गई, दौड़ते हुए उनकी मौत हो गई। 400 और जो कि बेहोश हो गए वो मरते मरते बच गए। ये कोई छोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है। लेकिन इंसिडेंटली यहाँ पे एक मेंटल ब्लाइंडनेस का रूप देखने को मिला, जहां पे ऑब्वियस कारण पता होते हुए भी अखबारों में, प्रोपेगेंडा मीडिया में आ रहा है कि पता नहीं कैसे डेथ हो गई। वो पता नहीं कैसे डेथ हो गई, वही वाली बात है, पता नहीं नमक क्यों नहीं दिखाई दे रहा जबकि सामने पड़ा है। आप कमेंट में लिख के बताइए कि आपको पता चल गया कि वो 12 डेथ का कारण क्या है। ये सारा प्रूवन हो चुका है, वो जग जाहिर हो चुका है। उसके बाद भी जो असली वजह उसको देखने की वो उसको अनदेखा किया जा रहा है। तो ये तो हुई बात मेंटल ब्लाइंडनेस की। जो गलती आपने 2021-2022 में की, मैं इशारा कर रहा हूं 2 खुराक की तरफ, उस गलती की वजह से अभी ये यंगस्टर को भुगतना पड़ रहा है। मतलब साफ है कि अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने ये गलती की 2021-2022 में, तो अगर कभी कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए तो गलती से भी भागिए मत, लेट इट बाइट, काटने दीजिए, क्योंकि भागते ही आपका शरीर भागने लायक बचा ही नहीं है।